और इधर भारी उद्योग मंत्री ने एचईसी के तीनों डायरेक्टर को बुलाया है। एचईसी कर्मियों के वेतन को लेकर आज बातचीत होगी। वेतन राशि के लिए बैंक गारंटी दे सकता है भारी उद्योग मंत्रालय। एचईसी जमीन बंधक करने की मांगेगा मंत्रालय से अनुमति। एचईसी के तीनों डायरेक्टर दिल्ली रवाना होंगे। श्रमिक संगठनों के साथ भी एचईसी प्रबंधन की वार्ता विफल रही। और चलिए हमारे साथ सहयोगी अमर जुड़ रहे हैं दिल्ली से, रुक कर लेते हैं उनका। अमर, देखिए मदर इंडस्ट्री को बचाने की कवायदे बहुत होती हैं, बहुत सारे वायदे होते हैं, बहुत सारे आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन अब तक हो क्या पाया है वो सबको पता है, हकीकत सब जानते हैं। लेकिन अब जब मजदूरों ने, अधिकारियों ने टूल डाउन स्ट्राइक किया, ये बताया कि जब तक बकाया नहीं मिलेगा, जब तक उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा, काम नहीं होगा, तो अब थोड़ी सी सरकार की नींद टूटी है और अब आज तीनों डायरेक्टर को दिल्ली में बुलाया गया है, वहां बातचीत होगी। बिल्कुल, देखिए तीनों डायरेक्टर को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि लोकसभा में परसों अगर बात आप करें तो इस मुद्दे को उठाया गया था और जिसको लेकर के हंगामा भी किया गया था। कहा यह जा रहा है कि जो मजदूर हैं अगर उसके वेतन आप नहीं देते हैं, चाहे मदर इंडस्ट्री हो या फिर कोई भी हो, सरकार की पॉलिसी होती है कि उस मजदूरों को का हक नहीं मारा जाना चाहिए। कल एक कर्मचारियों और कल जो है अधिकारियों और जो यूनियन है उसके बीच में जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं उसमें एक बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में यह तय किया गया था कि अब 1 महीने के नहीं, अब 2 महीने की सैलरी दी जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो 4 जनवरी है, मतलब 2022 4 जनवरी को उनके अकाउंट में 2 महीने की सैलरी दी जाएगी। लेकिन ये भी नाराजगी है, इसको लेकर के भी मजदूर यूनियन जो है वो तैयार नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि सभी लोगों को बुलाया गया है, जो हाई लेवल अधिकारी हैं उनको दिल्ली बुलाया, तलब किया गया है कि यहां आकर के ये तय करें कि आखिर उनको वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है। क्या जो कंपनी है जो घाटे में है, या फिर जो सरकार या कर्मचारियों की पॉलिसी की वजह से जो है वो दिक्कत में है, या फिर उसको बंद करने की स्थिति में आ गई है। ये तमाम चीजें हैं जिसको जानकारी देना पड़ेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी तरह से जो है मजदूरों का पैसा नहीं मारा जाएगा, उनको पैसे दी जाएंगी। भारत सरकार या फिर आप कहें लोकसभा या तमाम जो सांसद हैं झारखंड से, खास करके जो झारखंड से हैं, सभी लोग जो है अधिकारियों से मिल रहे हैं और कोशिश ये किया जा रहा है कि इसको किसी तरह से शॉर्टलिस्ट किया जाए, कर्मचारियों को पैसे दिए जाए। और जिसका नतीजा था कि कल एक मीटिंग बुलाई गई थी, उस मीटिंग में यह तय किया गया था कि 2 महीने की सैलरी यानी 4 जनवरी 2022 को उनके अकाउंट में पैसे दिए जाएंगे। बाकी शेष जो पैसे होते हैं उनको भेज दिया जाएगा और इसकी शॉर्टलिस्ट करने के बाद है। लेकिन इस पर भी एग्री नहीं है, इस वजह से सभी अधिकारियों को तलब किया गया है दिल्ली, यहां आएंगे और महेंद्र पांडे जो भारी उद्योग मंत्री हैं उनसे और जो डायरेक्टर हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी और यह तय किया जाएगा कि आखिर कंपनी घाटे में क्यों है और क्यों नहीं सैलरी दी जा रही है। अमर, लेकिन देखिए जब यहाँ पर जब आंदोलन हो रहा है, जब मजदूर और जो अधिकारी, जो कर्मचारी थे यहाँ पर, जब उनका टूल डाउन स्ट्राइक हुआ, उनकी सीधी सीधी मांग है कि 1-2 नहीं बल्कि जो 7 महीने से बकाया है उनका पूरा बकाया एक मुश्त हो। उसके साथ ही साथ ये भी आश्वासन दिया जाए उन्हें कि ये फैक्ट्री चलती रहेगी, इंडस्ट्री चलती रहेगी, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि सवाल तो यही उठता है, सिर्फ बकाया का मसला तो है नहीं, आप अगर 2 महीने का भी बकाया दे देते हैं, उसके बाद अगर काम नहीं होता है वहां पर प्रॉपरली, अगर वो रन नहीं होता है, तो फिर तो परेशानियां वही बनी रहेंगी। देखिए, अगर आप बेसिक स्थिति को अगर आप देखिए कि आखिर पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि कंपनी घाटे में है, इसका मतलब है कि कंपनी में काम नहीं है, इसका मतलब यह है कि जो काम होने चाहिए, जो अर्न होने चाहिए कंपनी से, वो नहीं हो पा रहा है। इस वजह से कर्मचारियों को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। अगर आप ये देखें 1 लाख आप जो है इतनी बड़ी कंपनियां और 15 करोड़ 16 करोड़ जो है वो मंथली अगर सैलरी पे करे और आपका अर्न जो है 2 करोड़ 3 करोड़ हो, तो ये तो घाटे की बात है। बिल्कुल। तो ऐसे में सरकार के लिए भी और आम पब्लिक के लिए भी कंपनी को रन करना मुश्किल होती है। तो यही वजह है कि आप उसको अर्न करें, जो भी डायरेक्टर लेवल के हैं, जो भी वहां पर अधिकारी लेवल के हैं, आप जो है जब तक अर्न नहीं करेंगे तब तक
कोई भी मालिक हो या फिर कोई भी सरकार हो, कब तक पैसे इसको इन्वेस्ट उसमें दिया जाएगा। लेकिन यही कोशिश है कि आखिर अर्न क्यों नहीं हो रहा है, काम क्यों नहीं मिल रहे हैं, और आखिर जो प्रोडक्शन होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो रहा है। इसमें किसकी गलती है? डायरेक्टर की गलती है, मजदूरों की गलती है, या फिर जो पॉलिसी है उसकी गलती है। ये तमाम चीजों को ऊपर बेसिक जो नींव है उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है जो इतने बड़े पुराने और एक अत्याधुनिक सामान से जिसको लैस करवाया गया, ठीक करवाया गया, और पुरानी कंपनी कहा जा रहा है, और वो घाटे में चल रहा है, और उसके बाद जो है स्थिति ये है, या फिर कहें ऐसी पॉलिसी तो नहीं है कि उसको बंद करने की स्थिति में ही आ गई है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के आज बातचीत हो सकती है, जिन लोगों को बुलाया गया है और इस पर ध्यान देगा। पहले तो ये कहा गया कि वहाँ डायरेक्टर लेवल के अधिकारी ही नहीं है, यहाँ पर जो चेयरमैन ही नहीं है। तो अगर चेयरमैन नहीं है तो डायरेक्शन कौन देगा? तो ये तमाम चीजें हैं गलतियां, जो कहें सरकार की हो या फिर कहें कि वो जो सिस्टम है उस सिस्टम की गलतियां हैं, जिस वजह से ये दिक्कतें हुई है। लेकिन इस सिस्टम को सुधारने की भी कोशिश की जानी चाहिए अमर। देखिए, बातचीत अगर हो रही है तो इन तमाम मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए कि सिर्फ बकाये का जो भुगतान है उस पर बातचीत नहीं होगी। इस बकाये के बाद वो स्थिति दोबारा ना हो, इस पर भी मंथन की जरूरत है। क्योंकि अगर आप 2 महीने का बकाया भुगतान कर देते हैं, फिर आने वाले कुछ दिनों में वही सिचुएशन सामने होगी, फिर उसके निपटारे के लिए एक आंदोलन होगा, फिर बैठकों का दौर चलेगा। तो अगर सब चीजों को कंपाइल करें तो एक साथ उन तमाम चीजों को रखना होगा और सभी पर एक साथ विचार करना होगा। तभी ये लगता है कि कम से कम एचईसी जो गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, वो उसकी विरासत को संजोया जा सकेगा और उसे संवारा जा सकेगा वापस एक बार फिर से। बिल्कुल, जिसका आप परिणाम और जिस चीज की बात आप कर रही हैं वो मुझे लगता है कि सरकार की ओर से, और जो बुलाने या मीटिंग बुलाने की जो पॉलिसी है, जो बुलाया गया है, उसका मुझे लगता है कि यही एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि आखिर इसका क्या किया जाए। क्या इस सिस्टम को बनाए रखना चाहिए या फिर इस सिस्टम को बंद कर देना चाहिए। क्योंकि मोदी सरकार और इस जो केंद्र सरकार की जो पॉलिसी रही है, अगर उस घाटे में है तो या तो उसे बेच दो या फिर उसको सुधारने की कोशिश करो। तो ये तमाम चीजें आज इसमें चर्चा होगी, जो जिन लोगों को बुलाया गया है उनके साथ में। क्योंकि मामला सिर्फ अब झारखंड की नहीं रही है, और या फिर मामला मजदूरों की नहीं रही है, अब लोकसभा में भी ये मुद्दे उठे हैं, और इसको लेकर सरकार को जवाब देना होता है, और जवाब देना होता है सबके सामने। तो इस वजह से मुझे लगता है कि जिन लोगों को बुलाया गया, अधिकार लेवल, डायरेक्टर लेवल, या फिर आप कहें चेयरमैन लेवल के जो अधिकारियों को बुलाया गया है, पहले तो यहाँ पर चेयरमैन था ही नहीं, कोई और जो सिस्टम थे, कोई और कंपनी के जो चेयरमैन थे, उनको यहाँ पर जो है महीने 2 महीने में एक बार वो आकर के देखते थे और फिर चले जाते थे। तो ऐसे में कोई भी कंपनी चलना और चलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्योंकि आप प्रॉपर नहीं देखते हैं, गाइड नहीं करते हैं, या प्रॉपर अगर आप प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं देते हैं या फिर आप अपने काम को नहीं लाते हैं, तो आपके लिए दिक्कतें होगी और कंपनी को चलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये सरकार की भी फेल्योरिटी है, और सरकार ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। और आज जब लोकसभा में इसे शोर शराबा मचाया जा रहा है इस मुद्दे को लेकर के, या राज्यसभा में उठाए जा रहे हैं मुद्दे को, तो जाकर के सरकार की। चलिए अब लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।